शमील साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। शमील साहब, आप इस टाइम हमारे साथ लाइन पे हैं और ये लाइन रिकॉर्डेड है, तो इसलिए कोई भी गाली गलौज मत करिएगा, आपसे बात करनी है। और सिलसिला वही है ट्रू मौलाना कल्बे जवाद वाला, जिसमें आपके और हमारे मेंबर के बीच काफ़ी कुछ गाली गलौज भी हुई। बस इस सिलसिले में ही आपसे बात करनी है, अगर आपके पास वक्त हो इस टाइम तो। मैंने किसके बीच बात की थी? आपके बीच और हमारे एक मेंबर के बीच में, आप उनको जो पूरी चैट हुई है पूरी बाकायदा हम लोग के पास है, हम लोगों ने उसको प्रिंट भी किया हुआ है, आपने देखा भी है। बस इसी सिलसिले में बात करनी है, अगर आप माकूल बात करें तो हम कर सकते हैं, गाली गलौज हमसे करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। बताइए बताइए। जी, सबसे कौन सा बात कर रहा है भाई? बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हम लोग ने चैट पढ़ी है कि वो आपकी है कि नहीं है, पहले तो आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। नहीं, हमारी चैट नहीं है वो। आपने वो जवाब नहीं दिए जो आपके नाम से छापे गए हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं। आज किसी और ने आपके आपके नाम लेके वो जवाब लिखे हैं, आप ये कह रहे हैं। जी 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 जी। मौलाना कल्बे जवाद साहब के ताल्लुक से आपसे क्वेश्चन करना है, क्या मौलाना कल्बे जवाद साहब के रिश्तेदार हैं, इस वजह से आपके खिलाफ लिखा जा रहा है या कुछ और मकसद है आपको लगता है? नहीं, जाती मामला उनके कोई होंगे, हमें यही लगता है। चलो, जवाब साहब के तो बहुत रिश्तेदार हैं, 4,000 लोग रिश्तेदार हैं लखनऊ में। आप उनके रिश्तेदार के साथ साथ उनके घर के एक बहुत अहम फर्द है, उनके साले भी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके कुछ वजह से ये चीज़ हमारे सामने आई है या कुछ और भी इसके पीछे मामला है? नहीं, सबसे बड़ा मामला देखिए ये है कि कल्बे जवाद साहब के साथ जो भी लोग रहते हैं, जी। उनको जो ताकत देने की कोशिश करते हैं या जो उनके शाना बशाना रहते हैं, उनकी मुखालिफत भरपूर किस्म में किया। शमील साहब, एक बात आपकी बात से पहले हम क्लियर कर दें आपको कि हम लोग, शमील साहब आपको बहुत क्लियर बता दें कि जवाद साहब के जो भी मुखालिफ लोग हैं उन सब से हम लोग भैया तबर्रा करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, हमें उनसे कोई मकसद नहीं है, मिलना नहीं है, ठीक है? उनके जो चाहने वाले हैं हम उन्हीं को ही अपने समझ लिए हमदर्द और दोस्त अपना मानते हैं, वरना नहीं। आपको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हम लोग को, लेकिन उसके बावजूद भी आपके नाम के वजह से काफी कुछ मौलाना को कहा सुना जा रहा है। जी, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल बोलिए। कि हमसे कोई उम्मीद लगाना बेकार इसलिए है क्योंकि हम एक बहुत टिपिकल बिजनेसमैन है। हम कोई कौम के रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई वक्त के मुतवल्ली नहीं, किसी तरह का कोई इदारा नहीं चलाते हैं, किसी तरह की कौम की कोई पैसा नहीं खाते हैं। आप अगर ये कह रहे हैं तो इसी के साथ साथ ये बता दीजिए कि आप सिर्फ ये सारे करने के बावजूद अपने आप को कह रहे हैं हम इससे नहीं ताल्लुक रखते हैं, फिर भी आपने बहुत सारे इस तरीके के कमेंट दिए हैं जो कि शियों के नाम से छापे गए हैं। जैसे कि आपने एक बार ये छापा कि आप 15 लाख रुपए देना चाहते हैं राम मंदिर बनने में, दूसरी बार आपने 2-3 चीजें और छुपवाई अपने नाम से और मौलाना का नाम यूज किया। तमाम चीजें नहीं मालूम। आप अगर मेरी बात सुनिएगा, ऐसा है ना, हमारे पास सबूत हैं, हमने प्रिंट लिया हुआ है, हमने तमाम न्यूज़पेपर के लिंक हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल सुनेंगे, आपकी बात कहना बेकार है। आप बताइए। बात सुन लीजिए। जी, ऐसा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जुमला कहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 200 प्रेस वाले थे। जी, लेकिन उसके पीटीआई की तरफ से एक फेक खबर छापी गई दूसरे दिन हिंदू अखबार में, प्रेस जी। बॉम्बे में पहली बार। जी, ठीक, और उसको पिक किया हमने, उस बात का खंडन किया बहुत अखबारों में। जी। अगर ये चीज छपनी थी तो पहले ही दिन जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके दूसरे दिन लखनऊ के अखबारों में क्यों नहीं छप रही थी? जी, बम्बई में क्यों पिक की गई ये खबर? जी, बात समझ रहे हैं? जी, दूसरी चीज ये कि हमारा मौके बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जी, तमाम चीजों के सिलसिले में एकदम बात है। जी, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम जेल गए हैं, जी, हमने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, जी, ठीक है, और एक मुहिम चलाई है। जी, उसमें कोई आदमी भी हमारी खिदमत के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठा सकता। जी। दूसरी बात यह है कि बाबरी मस्जिद हमारे दिलो जान से बेहतर है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, जो संघर्ष करना है वो करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। समझ रहे हैं? वो जी, संघर्ष किया जाएगा, जी, वो संघर्ष किया जाएगा। बाकी किसी तरह की कोई खबर अगर कहीं पे बिल्ड होती है या कहीं पे फेक खबर छापी जाती है, जी। तो उससे ना तो मेरा मतलब है ना उससे पर हुआ है। अच्छी बात। तमाम लोग उल्टी सीधी हरकतें मुसलमानों के खिलाफ करते रहते हैं, मुस्लिम संगठनों को कमजोर करने का काम करते रहते हैं। जी, उसमें ये भी किया गया, हमें उसका कोई अफसोस नहीं, कोई शकवा नहीं, क्योंकि उसको जीत के माशाल्लाह हमने अपने तमाम लोगों में फिर से जो है वो यकीन दहानी कराई। माशाल्लाह। जी, ये हमको उसका पूरा फख्र है। जी, फिर भी आपके नाम से लोगों ने ये बताया और काफी कुछ पेपरों में छपा, यही चीज है जो आपको हम बता भी रहे थे। खैर, वो बहुत पुराना मामला हो गया। अखबारों में सब खंडन
वो पुराना मामला हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जैसे अभी बताया कि आप किसी भी शिया इदारे से ताल्लुक नहीं रखते हैं, फिर भी आपके नाम के आगे काफी बार ये लगा रहता है कि एक कोई हुसैनी टाइगर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारी चीजें मेरी खुद की बनाई हुई एक तंजीम है। जी जी हुसैनी टाइगर्स मेरे खुद की बनाई हुई एक तंजीम है जी और मेरे खुद की बनाई हुई तंजीम में इस वक्त फिलहाल मौजूदा तारीख में 16 दिसंबर से मैं उसमें खुद नहीं हूँ। वाह मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, मगर मैं जी भी उसकी एडवाइजरी टीम में हूँ। जी जी। तो आपने अभी कहा कि आप किसी भी पूरा हक है। जी, आप तो कह रहे थे अभी किसी भी कौमी इदारे में नहीं है। तो इदारा कौम के पैसे से चलता हो, बात आप समझिए। अच्छा, हुसैनी टाइगर कौमी इदारा नहीं है? पैसे से चलता हो। हुसैनी टाइगर कौमी इदारा नहीं है? कौमी इदारा बिल्कुल नहीं है। सब ठीक, नहीं, कोई कौमी उसको फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। कोई फायदे नहीं हो रहे टाइगर को, आप समझ लीजिए। जी। एक अंजुमन की तरह है। अगर हम किसी अंजुमन में मातम करने जा रहे हैं, सीना बयान बहुत अच्छी बात। आप अंजुमन में मातम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, गलत है, तब करना चाहिए, बिल्कुल। जो अंजुमन जी कौमी पैसे से चल रही हो या उसको जी। कोई एनजीओ की तरह इस्तेमाल कर रहा हो या उसमें कहीं से पैसा आता हो, जी। हम लोग अपना पैसा खुद उसमें लगा रहे हैं। एक बात बताइए शमीर साहब, आप तमाम चीज अपने प्रिंट पे लिखते रहते हैं कि आपके तमाम नेताओं से ताल्लुकात हुए। अभी राजनाथ सिंह का नाम आपने लिया, आपने दो चार और अखिलेश यादव, तमाम लोग का लिखा है। इस बारे में जानना चाहते हैं, ये आपने अपनी हैसियत से वहां पे उनसे मुलाकात करी कि मौलाना के रिश्तेदार होने की वजह से? इसका जवाब दीजिए। नहीं, कोई मौलाना के रिश्तेदार होने की हैसियत से अगर उन्होंने हमको बुलाया होगा तो हो सकता है बुलाया हो, लेकिन हमने अपनी हैसियत से उनसे मुलाकात की और उनसे जो जो बातें होनी थी गुफ्तगू होगी तमाम तरह की। जी, आपसे वो किस तरीके की गुफ्तगू करते हैं? यही कि मौलाना का सपोर्ट चाहिए उनको या आपका सपोर्ट चाहिए उन्हें? सबने यही बात कही कि भाई मौलाना का सपोर्ट हो और जो है वो तमाम शियों का सपोर्ट हो। हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात मौलाना तक पहुंचा सकते हैं, बाकी फैसले मौलाना के हाथ में। वही बात है, मतलब मौलाना को उनको मैसेज पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने आपसे मुलाकात करी, ये आप कह रहे हैं। खैर, ये तो आप और मौलाना के बेहतर है। अभी जो हम लोग आपसे बात पूछ रहे हैं, दूसरी क्वेश्चन, जितनी भी ये चीजें आपके सामने हम लोग पोस्ट हुई है ट्रू मौलाना कलर जवाद फ्रेंड्स के ऊपर आपके नाम से, वो आपने नहीं जवाब दिए हैं, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगर आपने जवाब दिए तो उसके मुताबिक दूसरे क्वेश्चन है। आपकी चैट नहीं है वो। हाँ, नहीं हमने नहीं दिए, हमने नहीं दिए। अगर आपने वो नहीं दिए तो बात खत्म यहीं पे। अगर आपने दिए तो उसको आगे बात करी जाए, क्योंकि फायदा ही नहीं जब आपने बात नहीं की है। तो हम उसको फिर आज ही डिलीट करेंगे और साथ ही साथ ये भी लिख देंगे कि आपकी वो फर्जी आईडी या आपकी तरफ से ना करके किसी और ने वो काम किया है आपको बदनाम करने के लिए। आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, सही है? आपको इस मुतालिक कुछ भी बोलना हो तो आप बोलें। नहीं, मुझे कोई ऐसा मतलब नहीं है। जी इसलिए कि मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश ये भी करूंगा जी कि वो हमारे खिलाफ अपना अभियान जितना चला सकते हैं वो चलाएं। जी। क्योंकि आपको फायदा हो रहा है, आपका नाम आगे जा रहा है, इसलिए हैं? आपका नाम और बढ़ रहा है, आपको पब्लिसिटी मिल रही है। भाई मेरे भाई ऐसा है जी ना जी, कि एक शेर है, बहुत बहुत छोटा सा शेर है। भाई हम सुनना चाहेंगे। जी कि हाँ, शेर आप समाज फरमाएं जी कि मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, जी। मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शख्सियत आपकी सुधरनी चाहिए भाई, तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस। एक अर्ज से पहले हम लोग अगर कोई आदमी वो कर रहा है जी तो उसका हम उसके शुक्रगुजार हैं। जी बेपनाह उनका शुक्रिया कि हम जमात को जितना मर्जिया करें, जितना मर्जिया लिखें। आपका शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं कि आपने पिछले 8.5 मिनट की चैट में बात में हमसे एक भी गाली गलौज नहीं करी। जैसा कि आपकी दूसरी लैंग्वेज जो वहां पे दिख रही है पेपर पे, वो पता नहीं शायद आपने की या नहीं की। ऐसा कोई भी आदमी, मेरे बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जी भाई बताइए। आलम गलौज या किसी चीज की कोई जरूरत तभी हमको महसूस होगी जब कोई आदमी हमसे आलम गलौज या कोई चीज करने की सोचेगा। जी सही है, आपकी बात समझ रहे हैं। तो ये मैंने आपसे पहले भी कह दिया, ना तो मैं कोई मजहबी इदारे का आदमी हूँ, ना मुझे मुतवज्जी हूँ, ना मैं कहीं नमाजें पढ़ाता हूँ, ना मेरी मस्जिद पढ़ाता हूँ। आपकी चैट में अगर आपने गौर किया हो, आपकी चैट में अगर आपने गौर किया हो, आपकी चैट में अगर आपने गौर किया हो तो गाली गलौज किसी सामने वाले ने नहीं करी आपको। आप खुद को आपको गलत अगर फहमी है तो आप खुद चैट पूरी पढ़िए जाके, आपके पास है वो। भैया मुझे तो पता ही नहीं कि किसने क्या चैट की क्या नहीं की है। आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालिए जी, उसमें कुछ भी गलत है तो बताइए, क्योंकि हमारे पास जिसने जी जी जिसने चैट की है जी वो आदमी जो है वो तो सामने आए ना भाई। आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप ऐसी कह रहे हैं बात। उसमें 400 झूठ बोले। जी उसने ये कहा जी उसने ये कहा कि जो है वो हमने जो है वो नूरुल हसन बाबा हमको जानते हैं और मैं उनके घर के पास रहता हूँ। जी बाबा को बुलाया
जी पापा से बुला के पूछा, हमने कहा बताओ क्या आपको जानते हो? उसने कहा नहीं जानते हम। जी 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 जी। ये सारी चीजें जो है तो वो अगर आप उनका मकान- नहीं, अगर आपको आपको अगर हम उनकी मेंबर की आइडेंटिटी देंगे तो आप क्या करेंगे? आप जाके उनसे मिलेंगे, उनको मारेंगे? आप बताइए। मिलेंगे मारेंगे। आपको चाहिए है कि उस बंदे, अरे भाई आप सुनो, जी हमें दिन में 400 लोग गाली देते हैं, बात सुनो बेटा, जी है ना? हमें दिन में 400 लोग गाली देते हैं जी। और उन तमाम लोगों का खैर मकदम है जो हमें गाली देते हैं, उनके घर में हमें कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाई, आपकी रिकॉर्डिंग और भी है कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग ये है कि अगर हमारे वालदा को कोई कुछ बोल दे तो हम उसी दिन उसको मार देंगे, अगर हम जिल्लत नहीं अपनी गवारा कर सकते हैं तो। ये आपके वर्ड है। भाई हमारी वालिदा को गाली देगा तो ये तो हमारी वालिदा को गाली देगा, हम बहुत बात करेंगे। तो सही। खुद मर- आपने अगर दूसरे की बहन का पेमेंट का रेट पूछा है, हर गैरतमंद इंसान के लिए यही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ये वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। अब एक बात दूसरी बताइए हमको, आप अगर कोई आदमी आपसे नहीं लड़ना चाहता या समझ लिए कि उसको लगता है कि आपसे लड़ के वो अपने घर वालों को नुकसान करेगा, तो उसके लिए क्या फर्ज है? आपकी तरह का बिजनेस नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा? आपकी सच्चाई को सामने लाने के लिए वो क्या कर सकता है? मेरे भाई सच्चाई लाने में कब मना कर रहे हैं? तो वही सच्चाई है। हमने लाए और हमसे अगर कोई चीज को कंफ्यूजन हो वो भी पूछ ले। कंफ्यूजन है, आपको पता है, आपने कहा आपकी आईडी नहीं है, बात खत्म हो गई, लेकिन सारे जवाब आपकी आईडी से ही आए हैं और वो और पूरे जवाब आपके उठा के आपके भाई साहब को भेजे गए हैं, जनाब शकील साहब को और तमाम आपके अहले घर वालों को, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। भैया जी कोई नहीं देगा, देखो ना, तुमको कोई जवाब इसलिए नहीं देगा जी क्योंकि तुम्हारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोगों को सामने पता चल जा रहा है जी कितना फ्रस्ट्रेटेड हो, क्यों जी परेशान हो, क्या नहीं। जी जी जवाब आपको तो मैंने खुद दिखाई हो चाहे, जी समझ रहे हो? जी जी। जवाब साहब ने क्या कहा आपसे? बात हुई है, बिल्कुल। क्या कहा जवाब साहब आपने? आप क्योंकि जवाब साहब से हमारी बात हुई है, जवाब साहब ने हम लोग को ये बताया कि हम तो भैया जानते ही नहीं, हमारी आईडी भी कोई और यूज करता है। उनका तो ये जवाब है। आपको मालूम है, उन्हीं ने कहा कि हमारी ऑफिशियल आईडी भी कोई नहीं जानता जी। और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करने जब जाएंगे तो आपसे बुलाएंगे, आपको वहीं बुलवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप फेस करना ना पड़े तो सारी बात करना ही खराब हो जाएगी। अगर जिस हिसाब से आपने अपनी मर्दानगी को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ लिखा है कि भाई ये है नामर्द है, और आपने दो चार ऐसे वर्ड लिए जो मुंह से कहना भी नहीं चाहते, अगर वो बंदा वहां पहुंच के आपको ना बुलाए और ना मौलाना से मिले, तब तो बात आपकी बिल्कुल 16 आने सही है कि आप मर्द हैं, दूसरे नामर्द हैं। वरना तो आपको कम से कम ये बात जाननी चाहिए कि दूसरे के पास भी माँ बहन की इज्जत का कुछ ना कुछ हुनर है। सही है जनाब? बेटा सबसे बड़ी बात यह है, देखो हम कह रहे हैं तुम हमसे बिल्कुल लड़ो। हम क्यों लड़े आपसे भाई? आपसे मेरी कौन सी निजी दुश्मनी है? लड़ो। आपकी हमारी कौन सी दुश्मनी है? ओहो, जी ये तो तुम बेहतर समझ सकते हो भैया, हम थोड़ी बता सकते। भाई, आपके लिए हम लोगों ने तो बस ये ताउन किया कि शमीर साहब आप मौलाना के पीछे से हट जाएं। जी, हम नहीं लड़ रहे हैं। आपकी इस गंदी हरकत की वजह से ही ये हम लोगों ने क्रिएट किया है। आपके उस दिन के बाद से अगले दिन ही ये पेज क्रिएट हुआ है, वरना उससे पहले कभी ये पेज नहीं बना था। आपको पता होगा खुद भी। अगर आप गलत कह रहे हैं तो आप खुद जानिए। सब पता बेटा। जी मेरी बात सुनो, जी तुम मुखालिफत कर रहे हो, हम तुम्हारी मुखालिफत की इज्जत कर रहे हैं। जी। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, ये बताओ। मुखालफत की इज्जत के साथ साथ, जवाब साहब, हाँ जी जी बताइए क्या कह रहे हैं जवाब साहब के तुम ये साथ? सोचो कि तुम्हारे कहने से तुम सामने भी ना हो, तुम्हारे कहने से जो है वो हम जवाब साहब का साथ देना छोड़ोगे तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं, हम सामने तो आएंगे ही, हमारे साथ वाले भी सामने आएंगे जनाब। आप इस बारे में बिल्कुल मुतमईन रहें, ये तो बिल्कुल मुतमईन रहें आप। लेकिन आपकी बात का जवाब अगर ना दिया हो तो बहुत खराब हो जाएगी बात। जी जी। तुमसे हम कह रहे हैं, तुमसे खुद ही भाई जो जो आदमी जो है वो अब शमीर साहब मेरी 1 मिनट के लिए बात खामोशी सुन लीजिए आप, बहुत प्यार से। देखिए, अगर मुझे आपकी माँ बहन की बेइज्जती करनी होती, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे, आपको खुद पता चल जाएगा, अगर हमको आपकी माँ बहन की बेइज्जती करनी होती तो हमारे पास आपकी घर के शकील साहब की लड़की की प्रोफाइल पूरी फेसबुक पे ऐसे ही है, नूरिया शमसी नाम है, जाके चेक कर लीजिए। आपकी अहलिया की भी बगैर बेहिजाब फोटो हमारे पास है, कहिए तो उसको पब्लिश करवा दूं। कुछ नहीं किया और ना करूंगा। सुन लें आप, सुन लें। आपने इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी और के लिए जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी वर्ड, तो ये ख्याल करें कि आपके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। अगर कोई उनके लिए भी पलट के उसी तरीके की बात करेगा तो आपको इतना बुरा लगेगा कि शायद आप उसी टाइम जाके खून खराबा कर दें। जी मैं बिल्कुल कर दूंगा, अगर मैं जानता हूँ तो कर दूंगा। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ आपको। अब हमारी देखिए क्या है शान,